जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में मौका दोस्त सवर शुक्ला। ये बैनर पर राहुल गांधी की फोटो और नीचे हम दिखाते हैं केक। ये केक है राहुल गांधी। और सबसे बड़ी बात कि चमरंग रोड झुग्गी वाले यहाँ पे पहुँचे बस्ती में, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं 57 घर हैं और कम से कम 300 परिवार। और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों को कापी तो बांटी गई है, लेकिन सबसे अचरज की बात है कि इस बस्ती का कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। इस बस्ती की दास्तान भी हम सुनाएंगे, लेकिन पहले हम दिखाते हैं कि बच्चे किस तरह से प्रेम से आज राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और यहाँ पर ह्यूमन राइट के यहाँ पे अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस के भी जुड़े लोग हैं दीपक चौहान की अगुवाई में। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी की शादी के लिए भी आज प्रार्थना हुई है। क्या प्रार्थना करते हैं राहुल गांधी की शादी के लिए? केक तो आप काट रहे हैं, शादी कब करवाएंगे राहुल गांधी की? प्रार्थना कब करेंगे? देखो जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵਰਿੱਧੀ ਵਾਸਤੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। क्या बात है, परिवार बढ़े फूले। और सबसे बड़ी बात सर, राहुल को दुल्हनिया कब मिलेगी? अरदास तो और प्रार्थना की थी आर्यल भाटिया ने हमसे बात करते हुए, आप भी आज प्रार्थना कर रहे हैं और जन्मदिन का केक काट रहे हैं। देखिए, हम तो भगवान के आगे हाथ जोड़ सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है कि कब वो पूरी करता है उनकी मुराद। आपकी हसरत है ना कि राहुल गांधी दूल्हा बने, तो कम से कम यहाँ पर जन्मदिन का केक है तो कम से कम शादी के भी ठुमके लगाएं आप। आज हम यहाँ पे राहुल गांधी जी का जन्मदिन मनाने आए हैं, और आप भी समझते हैं कि ये क्यों मनाया जा रहा है, इस आबादी में क्यों आए हम आज, क्योंकि ये उनका दिशा निर्देश था कि जो उनका जन्मदिन है वो नहीं मनाया जाएगा। मनाने का ढंग उन्होंने बदल दिया कि ये गरीब जो स्लम्प आबादी हैं उनमें जाके, क्योंकि हम भी समझते हैं कि पिछले टाइम में जो कोरोना की दूसरी जो लहर आई थी उसने सारे देश को ही झंझोड़ के रख दिया, ना कि गरीब लोगों को, मजदूरों को, बल्कि बड़े बड़े को भी झंझोड़ के रख दिया। और यही उनका था मेन मकसद कि मेरा जो अगर जन्मदिन मनाना चाहते हैं तो उसका ढंग बदलो। बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है कि लीडर जाते हैं दलित के घर में और गरीब समाज के घर में रोटी खाते हैं। आपने केक काटा, लेकिन ये एक ऐसी बस्ती है जहाँ पे अब तक आज़ादी के बाद अब तक लाइट नहीं आई है। बिना लाइट के स्मार्ट सिटी का हिस्सा है ये। स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। हम यहाँ पे आए, हमें पता चला कि यहाँ पे लाइट नहीं है, और काफ़ी टाइम से जब से ये लोग रह रहे हैं इनको लाइट नहीं मिल रही। मगर हमारा ह्यूमन राइट्स का मेन मकसद यही है कि लोगों को हक दिलाना जो लोगों का बनता है, और लोगों को समझाना कि आपका अगर ये राइट है लाइट मांगना, और हम इसके लिए जोर करेंगे, जोर नहीं करेंगे, हम इनको लाइट लगवा के देंगे। लाइट लगवा के देंगे। कांग्रेस की सरकार है, हाथ वाली सरकार पे अब इलेक्शन 8 महीने रह गए हैं, कब लाइट लगेगी भगवान जाने। लेकिन राहुल को दुल्हनिया मिल जाए, अरदास आप भी करते साहब? बिल्कुल जी, ये सारा देश ही अरदास बेनती कर रहा कि ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਲਗਿਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। और अरदास करते हैं सच्चे पातशाह के कि उन्होंने भी जल्दी परिवार के विच वादा किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए पोस्टर में सोनिया गांधी आगे, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी नेता लोग हैं, और यहाँ पे दीपक चौहान। तो सलम इलाके में ये दीपक जो आपने जलाया है, किताबें बांटी है, लाइट नहीं आई है जनाब यहाँ पे। तो आज इन्होंने आपसे मांगा कि हमें आटा नहीं लाइट चाहिए, पर हमको आपने समझाया कि इलेक्शन का काम नहीं है, हम तो राहुल का जन्मदिन मनाने आए हैं और राहुल गांधी को दुल्हनिया भी मिल जाए, ये भी आपने प्रार्थना की है। इस लाइट के बगैर कैसे जीवन बसर होता है? 57 घर, 300 के करीब लोग। जी बिल्कुल, जो आपने सुना वो सही है, जो इन्होंने बताया वो भी सही है, क्योंकि जांच में पता लगा है कि इन 300 के करीब सदस्य हैं, जो 57 परिवार जो झोंपड़पट्टी में रह रहे हैं, इनको कई मुश्किलों का सामना आ रहा है। लेकिन जो मुश्किल होती है, जो आम दुनिया में जो रोज़मर्रा की मुश्किल होती है, उनसे इंसान जूझ जाता है। लेकिन जो लाइट की समस्या है उससे जूझना जो है वो कभी कभी नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इनके बच्चे छोटे हैं, गर्मी के दिन हैं। अगर हम लोग एसी में बैठ के, जहाँ हमारे दुनिया भर के लोग, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ को छोड़ के बाकी सब लोग जो है आजकल एसी के बिना जो है जीना जो है वो असंभव बताते हैं। लेकिन हमें अपने घरों से बाहर निकलकर इनकी भी मजबूरियों को समझना चाहिए, ना कि हमें एसी के कमरे में बैठकर बस कलम चलानी चाहिए। इनके हालात देखने के बाद
जो सच्चाई जो है वो सामने आई है कि इन्हें लाइट की व्यवस्था जो है वो जल्द से जल्द मुहैया करवाई जाएगी। अगर ये लाइट की व्यवस्था इनकी ना करवाई जाए तो हम जो है वो रोष प्रदर्शन जो है वो करेंगे, चाहे उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन, सड़कों पर बैठना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े, हमसे जो होगा हम करेंगे। पर इनको जो लाइट की व्यवस्था जो है वो जल्द से जल्द मुहैया जो है वो करवा के चलिए, रोशनी दिलाने के लिए दीपक है, दीपक चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंधेरे में सरकार रही है, अब तक कांग्रेस का राज रहा है। और अब हम मोदी की बात कर ले, घर घर शौचालय, तो ये जो बस्ती है यहाँ पे किसी का कार्ड नहीं बना, यहाँ पे कोई शौचालय नहीं है, एक पानी की पाइप है। और सबसे बड़ी बात, सामने जो पार्क है, इनके बच्चों को पार्क में नहीं घूमने दिया जाता, लाइट है नहीं। तो ऐसा स्लम इलाका स्मार्ट सिटी में होकर शर्म आती है कहीं ना कहीं। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ 20 ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਤ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। कांग्रेस की सरकार है जनाब, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, मंच भी कांग्रेस का है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। सच्चाई सच रहा है। ह्यूमन राइट की बात करते हैं तो हम आगे आपको बताते हैं, ये आटा है, अभी आटा बटेगा। और ये स्लम इलाका, स्लम बस्ती है, और स्मार्ट सिटी, सबसे बड़ी बात स्मार्ट सिटी का ये हिस्सा है। यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट नहीं आई है, स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। हम आगे आपको दिखाते हैं। तो ये स्मार्ट सिटी के लोग हैं, ज़्यादातर बिहार के लोग हैं, और बिहार के लोग हैं। सामने पार्क दिखाते हैं, इस पार्क में इनके बच्चों को खेलना मना है, कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता। हम आगे आपको तस्वीरें दिखाते हैं और हम बताते हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें। ये इलाका है, 300 लोग घर हैं, कोई शौचालय नहीं है, और यहाँ पर पानी का एक ही कनेक्शन है। और यहाँ पर 300 के ज़्यादा परिवार हैं, और बिहार से जुड़े परिवार हैं, कबाड़ी का काम करते हैं। पिछले दिनों एक लड़की बीमार हो गई, चंदा लगाकर इन्होंने उनका इलाज करवाया, भीख मांग कर इलाज करवाया। तो ये बस्ती है स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा। आज यहाँ पर राहुल गांधी का जन्मदिन यहाँ के परिवार, यहाँ के बच्चों के साथ मनाया गया, इनको राशन बांटा गया और ह्यूमन राइट की तरफ से। तो ये देख सकते हैं आप, ये एक ऐसा ये झुग्गी मोहल्ला है। और सबसे बड़ी बात कि कोई भी शौचालय नहीं, पानी का एक कनेक्शन, 300 लोग, 57 घर, और कोई शौचालय नहीं। और देख सकते हैं ये झुग्गी। तो यहाँ पर राशन बांटा जा रहा है, और आज राहुल गांधी यहाँ पर उनका जन्मदिन मनाया गया है, शादी के लिए प्रार्थना हुई है। लेकिन ये चूल्हे, जगह जगह ये चूल्हे, पापी पेट का सवाल है। फिलहाल कैसे रहते होंगे ये लोग बिना लाइट, बिना पानी का तो कनेक्शन है, लाइट कहीं नहीं है। और ये देख लो, एक बच्ची बीमार हुई है, इसके लिए भीख मांगी गई है, भीख तक मांगी गई है कि इसका इलाज हो। और फिलहाल इनका इलाज हुआ है या नहीं भाई साहब? इलाज हुआ है इनका? नहीं इलाज हुआ है? हाँ, इलाज हुआ है। अभी कल आईसीयू से लाया हूँ, पर इसमें हमें जो है ना 1.5 लाख रुपया खर्च पड़ गया। और ये कर्ज जो है सिर्फ कर्ज ले के हमने किया हो। तो ये देख सकते हैं, ये फाइलें हैं ऊपर न्यूरो हॉस्पिटल। तो एक बार बताइएगा, आपको रियायत नहीं हुई कहीं पे? कहीं पे नहीं रियायत, हमारा कोई कहीं पे नहीं रियायत हुई, ना ही हमारा कोई कुछ सरकार के द्वारा या कुछ के द्वारा नहीं हुआ है। तो ये बच्ची है, और ये कागज है, ये दस्तावेज हैं। और हम बात कर रहे हैं अमृतसर के स्मार्ट सिटी का, एक ऐसा इलाका, झुग्गी वाली बस्ती का हम आपको दिखाते हैं। आज यहाँ पर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया, यहाँ के बच्चों, यहाँ के परिवारों को आटा बांटा गया, लेकिन शौचालय नहीं है। कहाँ कोई शौचालय नहीं है, ना ही यहाँ पे किसी का राशन कार्ड शायद बना है या नहीं बना, ये भी हम पूछ लेते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड कुछ बना है आपका? नहीं सर। तो वोट डालते हो कभी? नहीं सर, वोट नहीं डालते? तो वोट नहीं डालते हैं? जी हाँ, बताइए सर। वोट हमारा बना हुआ है, डालते हैं, वोट बना हुआ है, पर सभी आदमी का नहीं बना है, कुछ आदमी का जो है वही रुका हुआ है। और हमारे पास जो है ना शौचालय का ज़्यादा परेशानी है। शौचालय नहीं है, तो मोदी सरकार कहती है कि हम तो हर घर में शौचालय देते हैं। तो हर घर में शौचालय कहाँ है? ये फिलहाल झुग्गी वाली बस्ती है, और हम बस्ती की बात करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़्यादातर लोग कबाड़ से जुड़े हैं, और यहाँ पर कबाड़ से जुड़े हैं, और ये दो में काम होता है। तो ये देख सकते हैं आप, हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें। और यहाँ पर स्कूल जाते बेटा? स्कूल नहीं है तो कहाँ जाऊँ? स्कूल नहीं है, कहाँ जाऊँ? स्मार्ट सिटी का एक हिस्सा, स्मार्ट सिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा
कि आप स्कूल है ही नहीं, कहाँ जाऊं। तो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं। और हम स्मार्ट सिटी अमृतसर की बात करें, गुरु रामदास की बसाई नगरी में यह आबादी है और सबसे ज़्यादा बिहार से जुड़े लोग आबादी हैं। यहाँ पे 300 के लोग हैं और यहाँ पर 57 घर हैं। तो जिस तरह से रहन बसन यहाँ पे होता है, जब बरसात आती है बहन जी तो डर लगता है। हाँ, डर लगता है, उड़ता है पंडित सब। अच्छा, शौचालय भी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं, कैसा स्कूल भी नहीं जाते बच्चे हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लाइट का प्रॉब्लम है बच्चा सबको। गर्मी में कितना रहेगा। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी औरतों के लिए जो गर्भवती हैं, ऐसे बच्चों के लिए। फिलहाल हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्लम इलाका है और यहाँ पे आज मनाया जा रहा है राहुल गांधी का जन्मदिन। और इस जन्मदिन स्लम इलाके में, यहाँ एक ऐसा स्लम इलाका है जहाँ कोई बच्चा नहीं जाता स्कूल। और अब देख सकते हैं यहाँ पर राहुल गांधी के जन्मदिन पर बंट रहा है राशन। हम आगे पूछते हैं और जानते हैं। हेलो, राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी कौन? फिलहाल हाथ में राशन है। राहुल गांधी कौन है ये नहीं जानती, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपके लाइट आ जाए अच्छी बात है। लाइट दे दो। हाँ, बात है, आ जाएगा तो अच्छा बात है। हम सब गर्म में रहते हैं, बहुत दिन से परेशान होता है, बच्चे सब भी बीमार पड़ जाता है। चलिए, तो ये राहुल गांधी का जन्मदिन है और राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर आज हम यहाँ पहुँचे थे। ये चमरंग रोड है और चमरंग रोड पे हम आपको सलम बस्ती दिखा रहे थे और हम आपको बता रहे थे राशन बांटा जा रहा है। तो अब राशन बांटा जा रहा है यहाँ पे और राशन बांटा जा रहा है। आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, सलम इलाका है। और फिलहाल एक बात बताएं, राहुल गांधी को जानते हो या ना जानते हो यहाँ के बासिंदे, लेकिन ये तो जानते हैं कि मूलभूत उनको मिलनी चाहिए, बिजली मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस की अब तक सत्ता में सरकार रही है। हम पंजाब की बात करें तो यहाँ पे अकाली दल, बीजेपी सभी रहा है। लेकिन सलम इलाकों में जन्मदिन तो मनाया जाता है, लेकिन इन इलाकों में लाइट कब आएगी, रोशनी कब आएगी, सबसे बड़ा सवाल। इस इलाके में रोशनी कब आएगी। फिलहाल आज यहाँ पे राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने वाले ह्यूमन राइट और यहाँ के जो कांग्रेसी नेता हैं, उन्होंने दावा किया है कि वो संघर्ष करेंगे। इस इलाके की लाइट के लिए अगर जरूरत पड़ी तो वो सड़कों पर भी उतरेंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की आप देखते रहे लाइव, जय हिंद जय भारत।